जब भी कोई व्यक्ति, कोई रोगी अपनी बीमारी को लेकर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो एलोपैथी डॉक्टर उस पेशेंट को ढेर सारी दवाइयाँ लिख देता है और अगर वो बीमारी दवाइयों से ठीक ना होने वाली हो तो उस बीमार अंग को काट कर बाहर निकाल फेंकने के लिए भी बोल देता है। वो कभी ये कोशिश नहीं करता या वो कभी ये नहीं कहता कि हम उस बीमार अंग को स्वस्थ बना सकते हैं या उसकी कोशिश करते हैं। वो हमेशा काटने की बात करता है। बीमार अंग स्वस्थ हो सकता है लेकिन उनकी जो साइंस है एलोपैथी की, वो क्या कहती है, उसमें कोई ऐसी दवाई नहीं है जो दिमाग अंग को रिजनरेट करे, रिहैबिलिटेट करे। तो यही प्रॉब्लम है। अगर एलोपैथी वालों के पास आप जाते हो, किसी को पित्त की थैली में पथरी है तो एलोपैथी डॉक्टर क्या बोलता है, पित्त की थैली को बाहर निकाल दो। किडनी खराब हो गई हो तो बोलता है डायलिसिस करा लो, और डायलिसिस नहीं कराना चाहते तो ट्रांसप्लांट करा लो। जिसकी भी किडनी खराब होती है हफ्ते में लगभग 2 बार डायलिसिस होता है, यानी कि बॉडी में क्रिएटिनिन यूरिया का स्तर बढ़ जाता है। और अगर आप डायलिसिस नहीं चाहते हो तो ट्रांसप्लांट करा लो। अब ट्रांसप्लांट में लाखों रुपए का खर्चा होता है। मैंने आपको पहले बताया था, एक 23 साल की गुड़िया का उदाहरण दिया था कि वो लड़की एलोपैथी में गई तो उन्होंने क्या बोला, डायलिसिस शुरू होगा और ट्रांसप्लांट करा लो। उसके भाई को, उसके पापा को बोल दिया। लेकिन अगर यही लड़की सीधी आयुर्वेद में आ जाती तो हम बीमारी की जड़ पर ठीक करने की बात करते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर प्रयास करता है रोगी का अंग साथ बना रहे, काटने की बात नहीं करते। यही फर्क है एलोपैथी और आयुर्वेद में। अब मैं आपको, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनकी एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं कि कैसे एक व्यक्ति जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो वो कैसे उसको ट्रीट करते हैं। देखिए जरा। हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है। और हाई ब्लड प्रेशर कई सारे दवाइयां हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयां। उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एब्नॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इंपोर्टेंसी हो गई है तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है, बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर चीज के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडाइजेशन की बात करते हो तो इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैंटैक। और ज़ैंटैक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए, बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एब्नॉर्मल रिदम वाले को आप प्रोंस्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेन लेके आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे। और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता है मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा। अब आपने ध्यान से देखा कि इन्होंने वीडियो में क्या समझाया। तो यही फर्क है एलोपैथी का और आयुर्वेद का। एक और फर्क है, वो ये है कि एलोपैथी डॉक्टर अंग्रेजी में बीमारियों और दवाइयों के बड़े बड़े नाम लेकर रोगी को डराते हैं और वो हमें इंप्रेसिव भी लगता है। और दूसरी तरफ आयुर्वेदिक डॉक्टर साधारण भाषा में व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ खान पान और आहार विहार के विषय में भी बताते हैं। लेकिन लोगों को ये कम इफेक्टिव या कम इंप्रेसिव लगता है।